और अब नजर डालेंगे 10 मिनट में 50 खबरों पर। जुनैद अजीम मट्टू ने अपनी पार्टी के युवा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जुनैद अजीम मट्टू ने जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने सांबा में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए पिछली सभी सरकारों पर निशाना साधा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 1947 से जम्मू कश्मीर के लोगों का शोषण किया जाता रहा है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो या फिर एनसी की गठबंधन सरकार हो या फिर पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार, इन सभी ने कश्मीरी लोगों को आहत किया है। जीएमसी कठुआ में डिलीवरी के लिए पहुंची महिलाओं को वक्त पर इलाज न मिलने से 2 महिलाओं के नवजात बच्चों की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने जीएमसी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इंसाफ की अपील कर रहे हैं। त्राल के सुइनाद लाम इलाके में 75 साल बाद नहर पर पुल का निर्माण हुआ है। इस पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। उन्होंने एलजी प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दिया है। त्राल के लाम से गुज्जर बस्ती सुइनाद तक लिंक रोड पर काम शुरू हो गया है। हालांकि काम धीमी गति से चल रहा है। इस पर स्थानीय लोगों ने मौन धरना भी दिया है। पुंछ में एलओसी पर हुई गोलीबारी से यहां के लोग बेहद डरे हुए हैं। एलओसी पर शाहपुर और मंदार के लोग अभी तक धमाकों से उबर नहीं पाए हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों पक्षों से सीमा पर शांति बनाए रखने की अपील की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से देवसर में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ नेता पीरजादा फिरोज अहमद सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीरजादा फिरोज ने कहा कि एनसी को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ये एक मजबूत पार्टी है। रमजान के महीने में राजौरी के लोगों को पीने के पानी और बिजली की सख्त मुश्किल का सामना है। भाजपा जिला अध्यक्ष कपिल सरियाल ने डीसी राजौरी से मुलाकात कर लोगों की मुश्किलों के फौरन इजाले की बात की है। सांबा जिले की रामगढ़ तहसील में भाजपा की ओर से शरणार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह सलाथिया ने इसमें शिरकत की। सम्मेलन में शरणार्थियों की समस्याओं को सुना गया और जल्द से जल्द उनके हल की बात की गई। डीसी बडगाम आपको बताएं कि डीसी बडगाम सैयद फखरुद्दीन हामिद ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आईजी रोड का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी सौंदर्यीकरण कार्य और अन्य निर्माण कार्य समय पर हों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कुमार ने जिला न्यायालय परिसर करगिल में कानूनी सहायता रक्षा परिषद के कार्यालय का उद्घाटन किया। नगर परिषद सोपोर के पदाधिकारियों ने अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर सोपोर शहर के विभिन्न बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। खबर उधमपुर से, जहां पहली बार महिलाओं के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये विशेष प्रतियोगिता जिला पुलिस लाइन मैदान में आयोजित की गई। 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में जम्मू और उधमपुर की 24 से अधिक लड़कियों ने भाग लिया। इदारा गौसिया अवंतीपुरा की तरफ से एक दीनी मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों ने रमजान के महीने और उसकी फजीलत पर प्रकाश डाला, यानी रोशनी डाली। लड़कियों के बीच छुपे हुए यानी लड़कियों की सलाहियतों को सामने लाने के लिए सेना ने बारामूला में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। टूर्नामेंट में रफियाबाद, सोपोर, बारामूला और हंदवाड़ा की कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने सामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1947 से जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक जख्मी दिए जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस एनसी की सरकार रही हो या पीडीपी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर का दौरा किया। रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि रोजगार के बेहतर मौके पैदा कर रहा है ये ट्यूलिप गार्डन। रिजिजू ने बडगाम में डिस्ट्रिक्ट सेंटर फॉर लीगल डिफेंस केंद्र का भी उद्घाटन किया। जेडमोर टनल को लेकर लोगों का इंतजार खत्म, आज खुलेगी जेडमोर टनल। केंद्रीय मंत्री गडकरी सुरंग यानी टनल का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रविंद्र रैना का पलटवार, कहा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। देश में बीजेपी की जय जयकार से डरे हुए हैं एनसी नेता। मुगलों के इतिहास पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टिप्पणी की थी। श्रीनगर और पुलवामा में आग की कई घटनाएं सामने आई हैं, कई रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए हैं। पीड़ितों को लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों ने प्रशासन से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। पुलवामा जिले के जागीगाम इलाके में भी आग लगने की घटना में 2 रिहायशी मकान जलकर खाकसर हो गए हैं। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। प्रशासन ने पीड़ितों से मदद की गुहार लगाई। कुलगाम में होती है सबसे अधिक और उच्चतम गुणवत्ता वाले लहसुन की पैदावार। रोजगार के साथ हो रही करोड़ों रुपए की आय। कृषि विभाग दे रहा है किसानों और काश्तकारों को ट्रेनिंग। सामा जिले के विजयपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक मारुति कार देवी का पुल से नीचे गिर गई। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से श्री अन्न योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। लोगों को मिलेट्स की पहचान के बारे में जागरूक किया गया। ऑल इंडिया बटवाल बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन की युवा इकाई की ओर से आरएसपुरा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के साथ साथ महात्मा बुद्ध जयंती मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक राजपुरा स्वर्गीय गुलाम कादिर मीर की पुण्यतिथि के मौके पर पुलवामा के मोरन क्षेत्र में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनसी जिलाध्यक्ष और गुलाम कादिर के पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन मीर के अलावा कई हस्तियों ने शिरकत की। पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, उसका शव बरामद किया गया। 2 घुसपैठिए जिंदा पकड़े गए। उनके पास से 85 करोड़ रुपए से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली ने कहा कि कश्मीर घाटी में शांति लौट रही है। मौजूदा सरकार के तहत विकास गतिविधियां तेज हो रही हैं, जबकि आम नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में शांति और विकास का लाभ उठा रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। काम पूरा होने से घंटाघर और अधिक सुंदर और आकर्षक हो जाएगा। कारोबारी बेहद उत्साहित हैं कि एक बार सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो जाए, उसके बाद यहां उनके व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने बारामूला में प्रदर्शन कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर नाराजगी का इजहार किया। केंद्र सरकार के कथित असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और अवैध फैसलों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। इन प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के साथ एकजुटता भी दिखाई। जम्मू फिल्म महोत्सव का 2 दिवसीय तीसरा संस्करण संपन्न हुआ। इस दौरान 11 अलग अलग देशों की 50 फिल्में दिखाई गईं। फेस्टिवल में जिन डायरेक्टर्स और एक्टर्स की फिल्में दिखाई गईं, वो स्क्रीनिंग के मौके पर मौजूद रहे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में कवि महजूर की 70वीं जयंती के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम महजूर फाउंडेशन द्वारा जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी के सहयोग से आयोजित किया गया। समारोह में भाग लेने वाले दर्जनों कवियों ने महजूर को श्रद्धांजलि अर्पित की। महजूर दिवस के उपलक्ष्य में मेत्रीगाम पुलवामा में समारोह आयोजित किए गए। कश्मीरी शायर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर के पैतृक घर पर सभा का आयोजन किया गया।
पुलवामा जिले के अलावा घाटी के मशहूर शायरों ने भी महजूर को श्रद्धांजलि दी। गुलमर्ग में सर्दी के बाद गोल्फ खेलने की शुरुआत हो गई है। पर्यटक बड़ी संख्या में गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं। बर्फ पिघलने के बाद गोल्फ गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ये गोल्फ कोर्स 1890 में गुलमर्ग में बनाए गए थे। यहां पहली गोल्फ चैंपियनशिप 1922 में खेली गई। सेना ने थसगाम, द्रास में आसपास के गांव के पंच, प्रधान और युवाओं के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस दौरान देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं की गई। मगरिब की नमाज में सेना के जवान और अधिकारी भी शामिल रहे। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा मुशायरे का आयोजन किया गया। बहुभाषी नातिया और हमदिया मुशायरे का आयोजन किया गया। पोर्गी, शीना, बल्ती, उर्दू, लद्दाखी और आयरन में कवियों ने अपना कलाम पेश किया। दारचक करगिल में दूसरा खुबानी महोत्सव आयोजित किया गया। इस साल ये पर्व 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों ने अरियाई पट्टी में खुबानी के फूलों का मजा लिया। तो 10 मिनट में 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।